जाति मेरी जगत गुरु परमेश्वर है पंथ। गरीबदास लिखित पढ़े मेरा नाम निरंजन कंठ। हे स्वामी सृष्टा में सृष्टि मेरे तीर। दास गरीब अधर बसु अविगत सत्य कबीर। गोता मारू स्वर्ग में जा बैठू पाताल। गरीबदास ढूंढत फिरूं हीरे मोती लाल। सत साहिब भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे इस चैनल पर। पिछले वीडियो में हमने जाना कि किस प्रकार कबीर साहिब जी स्वामी रामानंद जी से मिले और ऋषि विवेकानंद जी से ज्ञान चर्चा की। आइए जानते हैं इसके आगे का प्रकरण, जिसमें कबीर जी ने स्वामी रामानंद जी के मन की बात बताकर उन्हें कैसे मोहित किया, ये जानेंगे। दूसरे दिन विवेकानंद ऋषि अपने साथ 9 व्यक्तियों को लेकर जुलाहा कॉलोनी में नीरू के मकान के विषय में पूछने लगा कि नीरू का मकान कौन सा है। कॉलोनी के एक व्यक्ति को उनके हाव भाव से लगा कि ये कोई अप्रिय घटना करने के उद्देश्य से आए हैं। उसने शीघ्रता से नीरू को जाकर बताया कि कुछ ब्राह्मण आपके घर आ रहे हैं। उनकी नीयत झगड़ा करने की है। नीमा भी वहीं खड़ी उस व्यक्ति की बातें सुन रही थी। उसी समय वह ब्राह्मण गली में नीरू के मकान की ओर आते दिखाई दिए। नीमा समझ गई कि अवश्य कबीर ने इन ब्राह्मणों से ज्ञान चर्चा की है। वह ईर्ष्यालु व्यक्ति मेरे बेटे को मार डालेंगे। इतना विचार करके सोए हुए बालक कबीर को जगाया तथा अपनी झोपड़ी के पीछे ले गई। वहां लेटाकर रजाई डाल दी तथा कहा, बेटा बोलना नहीं है। कुछ व्यक्ति झगड़ा करने के उद्देश्य से अपने घर आ रहे हैं। नीमा अपने घर के द्वार पर गली में खड़ी हो गई। तब तक वह ब्राह्मण घर के निकट आ चुके थे। उन्होंने पूछा, क्या नीरू का घर यही है? नीमा ने उत्तर दिया, हाँ ऋषि जी, यही है। कहो कैसे आना हुआ? ऋषि विवेकानंद बोले, कहाँ है तुम्हारा शरारती बच्चा कबीर? कल उसने भरी सभा में मेरे गुरुदेव का अपमान किया है। आज उसकी पिटाई गुरुजी सर्व के समक्ष करेंगे। इसको सबक सिखाएंगे। नीमा बोली, मेरा बेटा निर्दोष है। वह किसी का अपमान नहीं कर सकता। आप मेरे बेटे से ईर्ष्या रखते हो। कभी कोई ब्राह्मण उल्हाने लेकर आता है, कभी कोई। आप मेरे बेटे की जान के शत्रु क्यों बने हो? लौट जाइए। सर्व ब्राह्मण बलपूर्वक नीरू की झोपड़ी में प्रवेश करके कपड़ों को उठा कर बालक को खोजने लगे। चारपाइयों को भी उलटकर पटक दिया। जोर जोर से ऊंची आवाज में बोलने लगे। माता पिता को दुखी जानकर बालक रूपधारी कबीर परमेश्वर जी रजाई से निकलकर खड़े हो गए तथा कहा, ऋषि जी, मैं झोपड़ी के पीछे छुपा हूँ। बच्चे की आवाज़ सुनकर सर्व ब्राह्मण पीछे गए। वहाँ खड़े कबीर जी को पकड़कर अपने साथ ले जाने लगे। नीमा तथा नीरू ने विरोध किया। नीमा ने बालक कबीर जी को सीने से लगाकर कहा, मेरे बच्चे को मत ले जाओ, मत ले जाओ, ऐसा कहकर रोने लगी। निर्दयों ने नीमा को धक्का मारकर जमीन पर गिरा दिया। नीमा फिर उठकर पीछे दौड़ी तथा बालक कबीर जी का हाथ उनसे छुड़वाने का प्रयत्न किया। एक व्यक्ति ने ऐसा थप्पड़ मारा, नीमा के मुख व नाक से रक्त टपकने लगा। नीमा रोती हुई गली में अचेत हो गई। नीरू ने भी बच्चे को छुड़वाने की कोशिश की तो उसे भी पीट कर मृत तुल्य कर दिया। दोनों को कॉलोनी वाले उठाकर उनके घर ले गए। बहुत समय पश्चात दोनों सचेत हुए। बच्चे के वियोग में रो रो कर दोनों का बुरा हाल था। नीरू चोट के कारण चल फिरने में असमर्थ
जमीन पर गिरकर विलाप कर रहा था, कभी चुप होकर भयभीत हुआ गली की ओर देख रहा था। मन में सोच रहा था कि कहीं वह लौट कर ना आ जाएं तथा मुझे जान से ना मार डालें। फिर बच्चे को याद करके विलाप करने लगता, मेरे बेटे को मत मारो, मत मारो, इसने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा। ऐसे पागल जैसी स्थिति नीरू की हो गई थी। नीमा होश में आती थी, फिर अपने बच्चे के साथ हो रहे अत्याचार की कल्पना कर बेहोश हो जाती थी। मोहल्ले के स्त्री पुरुष उनकी दशा देखकर अति दुखी थे। प्रातःकाल का समय था। स्वामी रामानंद जी गंगा नदी से स्नान करके लौटे ही थे। अपनी कुटिया में बैठे थे। जब उन्हें पता चला कि उस बालक कबीर को पकड़कर ऋषि विवेकानंद जी की टीम ला रही है, तो स्वामी रामानंद जी ने अपनी कुटिया के द्वार पर कपड़े का पर्दा लगा लिया, यह दिखाने के लिए कि मैं पवित्र जाति का ब्राह्मण हूँ तथा शूद्रों को दीक्षा देना तो दूर की बात है, सुबह सुबह तो दर्शन भी नहीं करता। ऋषि विवेकानंद जी ने बालक कबीर देव जी को कुटिया के समक्ष खड़ा करके कहा, हे गुरुदेव, यह रहा वह झूठा बच्चा कबीर जुलाहा। उस समय ऋषि विवेकानंद जी ने अपने प्रचार क्षेत्र के व्यक्तियों को विशेषकर बुला रखा था, यह दिखाने के लिए कि यह कबीर झूठ बोलता है। स्वामी रामानंद जी कहेंगे, मैंने इसको कभी दीक्षा नहीं दी, जिससे सर्व उपस्थित व्यक्तियों को यह बात जच जाएगी कि कबीर पुराणों के विषय में भी झूठ बोल रहा था, जिनके बारे में कबीर जी ने लिखा बताया था कि श्री विष्णु जी, श्री शिव जी तथा ब्रह्मा जी नाशवान हैं। इनका जन्म होता है तथा मृत्यु भी होती है तथा इनकी माता का नाम प्रकृति देवी दुर्गा है तथा पिता का नाम सदाशिव अर्थात काल ब्रह्म है। उन सर्व व्यक्तियों ने अपने हाथ मिट्टी से रगड़ रगड़ कर धोए, जिन हाथों से कबीर परमेश्वर को पकड़ कर लाए थे, तथा सर्व उपस्थित व्यक्तियों के समक्ष बाल्टी में जल भरकर स्नान किया। सर्व वस्त्र जो शरीर पर पहन रखे थे वह भी कूट कूट कर धोए। स्वामी रामानंद जी ने अपनी कुटिया के द्वार पर खड़े 5 वर्षीय बालक कबीर से ऊंची आवाज़ में प्रश्न किया, हे बालक, आपका नाम क्या है? कौन जाति में जन्म है? आपका भक्ति पंथ कौन सा है? उस समय लगभग 1000 की संख्या में दर्शक उपस्थित थे। बालक कबीर जी ने भी अधीनतापूर्वक ऊंची आवाज़ में उत्तर दिया, जाति मेरी जगत गुरु, परमेश्वर है पंथ, गरीब दास लिखित पढ़े, मेरा नाम निरंजन कंथ। हे स्वामी सृष्टा में सृष्टि मेरे तीर, दास गरीब अधर बसु अविगत सत्य कबीर। गोता मारू स्वर्ग में जा पैठू पाताल, गरीब दास ढूंढत फिरूं हीरे माणिक लाल। कबीर जी ने कहा, हे स्वामी रामानंद जी, परमेश्वर के घर कोई जाति नहीं है। आप विद्वान पुरुष होते हुए वर्ण भेद को महत्व दे रहे हो। धिक्कार है ऐसी विद्वता को। मेरी जाति व नाम तथा भक्ति पंथ जानना चाहते हो तो सुनो। मेरा नाम वही कबीर देव है जो वेदों में लिखा है, जिसे आप जी पढ़ते हो। मैं वह निरंजन कंत अर्थात सबका स्वामी हूँ। मैं ही सर्व सृष्टि रचनहार हूँ। यह सृष्टि मेरे ही आश्रित है। मैं ऊपर सतलोक में निवास करता हूँ। मैं वह अमर अव्यक्त कबीर हूँ जिसका वर्णन गीता में किया जा चुका है। यह मूर्ख मनुष्य समुदाय मुझ अव्यक्त को कृष्ण रूप में व्यक्ति मान रहे हैं। हे स्वामी रामानंद जी, सर्व सृष्टि को रचने वाला मैं ही हूँ। मैं ही आत्मा का आधार, जगत गुरु, जगत पिता,
बंधु तथा जो सत्य साधना करके सतलोक जा चुके हैं, उनको सतलोक ले जाने वाला काल ब्रह्म की तरह धोखा ना देने वाले स्वभाव वाला कबीर देव मैं ही हूँ, जो अचल तथा अविनाशी जगत पिता भक्तों का वास्तविक साथी अर्थात आत्मा का आधार बड़ा स्वामी अर्थात परमेश्वर व जगत गुरु तथा विनम्र पुजारी अर्थात विधिवत साधक को सुरक्षा के साथ सतलोक गए हुए को सतलोक ले जाने वाला, सर्व ब्रह्मांडों की रचना करने वाला, जगदम्बा अर्थात माता वाले गुणों से भी युक्त काल की तरह धोखा ना देने वाले स्वभाव अर्थात गुणों वाला, ज्यों का त्यों अर्थात वैसा ही वह आप कबीर देव हैं अर्थात भाषा भिन्न इसे कबीर परमेश्वर भी कहते हैं। 5 वर्षीय बालक के मुख से वेदों व गीता जी के गूढ़ रहस्य को सुनकर ऋषि रामानंद जी आश्चर्यचकित रह गए तथा क्रोधित होकर अपशब्द कहने लगे। स्वामी रामानंद जी ने कहा, अरे कुजात अर्थात शूद्र, छोटा मुंह बड़ी बात, तू अपने आप को परमात्मा कहता है। तेरा शरीर हाड़ मांस व रक्त निर्मित है, तू अपने आप को अविनाशी परमात्मा कहता है। तेरा जुलाहे के घर जन्म है, फिर भी अपने आप को अजन्मा अविनाशी कहता है, तू कपटी बालक है। परमेश्वर कबीर जी ने कहा, ना मैं जन्मूं ना मरूं, जो मैं आऊं त्यों जाऊं। गरीब दास सतगुरु भेद से लखो हमारा ढांव। सुन रामानंद राम में मुझसे ही 52 नरसिंह, दास गरीब युग युग हमसे ही हुए कृष्ण अभंग। कबीर जी ने उत्तर दिया, हे रामानंद जी, मैं ना तो जन्म लेता हूँ ना मृत्यु को प्राप्त होता हूँ। मैं 84 लाख प्राणियों के शरीरों में आने व जाने के चक्र में ही रहित हूँ। मेरी विशेष जानकारी किसी तत्वदर्शी संत के ज्ञान को सुनकर प्राप्त करो। इस बात को सुनकर स्वामी रामानंद जी बहुत क्षुब्ध हो गए तथा कहा कि बालक, तू निम्न जाति का और छोटा मुंह बड़ी बात, तू अपने आप भगवान बन बैठा। बुरी गालियाँ भी दी। कबीर साहिब बोले कि गुरुदेव, आप मेरे गुरुजी हैं, आप मुझे गाली दे रहे हो तो भी मुझे आनंद आ रहा है, लेकिन मैं जो आपको कह रहा हूँ, मैं ज्यों का त्यों पूर्ण ब्रह्म ही हूँ, इसमें कोई संशय नहीं है। इस बात को सुनकर रामानंद जी ने कहा कि ठहर जा, तेरी तो लंबी कहानी बनेगी, तू ऐसे नहीं मानेगा, मैं पहले अपनी पूजा कर लेता हूँ। रामानंद जी ने कहा कि इसको बैठाओ, मैं पहले अपनी कुछ क्रिया रहती है वह कर लेता हूँ, बाद में इससे निपटूंगा। स्वामी रामानंद जी क्या क्रिया करते थे? भगवान विष्णु जी की एक काल्पनिक मूर्ति बनाते थे। सामने मूर्ति दिखाई देने लग जाती थी, जैसे कर्मकांड करते हैं। भगवान की मूर्ति के पहले वाले सारे कपड़े उतार कर उनको जल में स्नान करवाकर फिर स्वच्छ कपड़े भगवान ठाकुर को पहनाकर गले में माला डालकर तिलक लगाकर मुकुट रख देते थे। रामानंद जी कल्पना कर रहे थे। कल्पना करके भगवान की काल्पनिक मूर्ति बनाई। श्रद्धा से जैसे नंगे पैरों जाकर आप ही गंगा जल लाए हो, ऐसी अपनी भावना बनाकर ठाकुर जी की मूर्ति के कपड़े उतारे, फिर स्नान करवाया तथा नए वस्त्र पहना दिए, तिलक लगा दिया, मुकुट रख दिया और माला डालनी भूल गए। कंठी ना डाले तो पूजा अधूरी और मुकुट रख दिया तो उस दिन मुकुट उतारा नहीं जा सकता। उस दिन मुकुट उतार दे तो पूजा खंडित। स्वामी रामानंद जी अपने आप को कोस रहे थे कि इतना जीवन हो गया मेरा, कभी भी ऐसी गलती जिंदगी में नहीं बनी। प्रभु, आज क्या गलती बन गई मुझ पापी से? यदि मुकुट उतारूं तो पूजा खंडित। उसने सोचा कि मुकुट के ऊपर से माला डाल कर देखता हूँ।
मुकुट में माला फंस गई, आगे नहीं जा रही थी। रामानंद जी ने सोचा, अब क्या करूं? हे भगवान, आज तो मेरा सारा दिन ही व्यर्थ गया। आज की मेरी भक्ति कमाई व्यर्थ हो गई। इतने में बालक रूपधारी कबीर परमेश्वर जी ने कहा कि स्वामी जी, माला की घुंडी खोलो और माला गले में डाल दो, फिर गांठ लगा दो, मुकुट उतारना नहीं पड़ेगा। रामानंद जी काहे का मुकुट उतारे था, काहे की गांठ खोले था। कुटिया के सामने लगा पर्दा भी स्वामी रामानंद जी ने अपने हाथ से फेंक दिया और ब्राह्मण समाज के सामने उस कबीर परमेश्वर को सीने से लगा लिया। रामानंद जी ने कहा कि हे भगवान, आपका तो इतना कोमल शरीर है जैसे रुई हो। आपके शरीर की तुलना में मेरा तो पत्थर जैसा शरीर है। एक तरफ तो प्रभु खड़े हैं और एक तरफ जाति व धर्म की दीवार। प्रभु चाहने वाली पुण्य आत्माएं धर्म की बनावटी दीवार को तोड़ना श्रेयस्कर समझते हैं। वैसा ही स्वामी रामानंद जी ने किया। सामने पूर्ण परमात्मा को पाकर न जाति देखी, न धर्म देखा, न छुआछूत, केवल आत्मकल्याण देखा। इसे ब्राह्मण कहते हैं। बोलत रामानंद जी, हम घर बड़ा सुकाल, गरीब दास पूजा करे, मुकुट फही जदि माल। सेवा करो संभाल कर, सुन स्वामी सुर ज्ञान, गरीब दास सिर मुकुट धरी, माला अटकी जान। स्वामी घुंडी खोल करी, फिर माला गल डार, गरीब दास इस भजन को जानत है करतार। द्योड़ी पर्दा दूरी करी, लिया कंठ लगाए, गरीब दास गुजरी बहुत, बदने बदन मिलाए। आशा करती हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। सत साहिब।